जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी चल रहा है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो, नई माँ बने हो या फिर आपके घर में एक छोटा सा नन्हा सा बेबी आया है तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे देखा जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन असलियत ये है कि हर बार ये इजी नहीं होता है। कई माँओं को ऐसा लगता है कि उनका दूध कम आता है, उनका बेबी भूखा रहता है या फिर फीडिंग के टाइम दर्द होना ये एक नॉर्मल बात है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, क्या ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ बेबी के लिए होता है? नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। बच्चे के लिए पहला दूध यानी कि कोलोस्ट्रॉम एक वैक्सीन के बराबर होता है। इससे संक्रमण का खतरा कम होता है, डायरिया, न्यूमोनिया वगैरह से प्रोटेक्शन मिलता है, बच्चे के दिमागी विकास में हेल्प मिलती है। वैसे ही माँ के लिए डिलीवरी के बाद गर्भाशय को सिकुड़ने में मदद करता है। डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग उससे कम होता है, ओवरियन और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, इससे मदर और बेबी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है। अगर माँ और बेबी दोनों हेल्दी है तो ट्राई करें कि ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर ही शुरू किया जाए। इसे गोल्डन आवर कहते हैं। यही समय है जब बच्चा ज़्यादा सतर्क रहता है और दूध पीना आसानी से सीख जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, क्या मेरा दूध कम बन रहा है? ज़्यादातर लोगों में ऐसा नहीं होता है। अगर बच्चा दिन में इनफ टाइम पेशाब कर रहा है, उसका वजन अच्छे से बढ़ रहा है तो टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी बेबी को फीडिंग कम पड़ रहा है तो ये चीज़ें कर सकते हैं। बेबी को अच्छे से लैच करा के बार बार फीडिंग कराएं, अपने खाने का ध्यान रखें, हाइड्रेशन मेंटेन करें और इनफ रेस्ट करें। इससे हो जाए। अगर लैच सही नहीं रहा तो बच्चे को फीडिंग कम पड़ेगी, निप्पल फट जाएगा और दर्द होगा। तो बच्चे को सही से लैच कैसे कराएं? पहली बात तो बच्चा सिर्फ निप्पल ही नहीं, एरियोला का एक बड़ा हिस्सा मुंह में लेना चाहिए। बच्चे का पेट मम्मी के पेट के साइड होना चाहिए और बच्चा निगलने की आवाज़ के साथ दूध पीना चाहिए। अगर आपको फीडिंग के टाइम दर्द हो रहा है तो हो सकता है कि बच्चे ने अच्छे से लैच ना किया हो। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़े हुए कुछ मिथ के बारे में। मिथ नंबर 1, छोटे ब्रेस्ट मतलब कम मिल्क। ऐसा नहीं होता है। मिथ नंबर 2, पीला मिल्क फेंक देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। शुरुआत का गाढ़ा पीला मिल्क कोलोस्ट्रॉम कहा जाता है, जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। मिथ नंबर 3, अगर मम्मी को सर्दी खांसी है तो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नहीं करवाना चाहिए और उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। मिथ नंबर 4, दूध पतला है इसलिए पौष्टिक नहीं है। बिल्कुल गलत। दूध का पतलापन या उसका कलर उसकी गुणवत्ता नहीं दर्शाता है। शुरुआत के 6 महीने में बच्चे को दूध के साथ पानी भी देना चाहिए। बिल्कुल गलत। शुरुआत के 6 महीने में बच्चे के लिए मम्मी का दूध ही पर्याप्त होता है। अगर बच्चा दूध कम पी रहा है, बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चे को इनफ पेशाब नहीं हो रहा है, मम्मी को बुखार है या फिर मम्मी का निपल क्रैक है और ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा सूजन और दर्द हो रहा है तो अभी के अभी अपने डॉक्टर से मिलें। याद रखिए, ब्रेस्ट फीडिंग मदर और बेबी दोनों के लिए नया है। इसे सीखने में टाइम लगता है। इसके शुरुआत में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका भी ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अभी शेयर करें।